इस लेसन में हम ये जानेंगे कि एलिमेंटर में ऐसे विजिट्स या एलिमेंट्स जो सिर्फ प्रो वर्जन में मौजूद होते हैं, जैसा कि फॉर्म्स हो गए, पोस्ट ग्रिड हो गई, नेविगेशन मेन्यू हो गया, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ प्रो वर्जन में हमें नज़र आते हैं। वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिमेंटर के प्रो विजेट्स कौन कौन से हैं और किस तरह हम उनको यूज़ करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए एक पेज मैंने क्रिएट कर लिया है और इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। एलिमेंटर पेज बिल्डर के लेफ्ट साइड विजेट पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सारे कैटेगरीज आपको मिल जाती है विजेट्स की। पहला लेआउट है, फिर बेसिक विजेट्स हैं, फिर कस्टम विजेट्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो एलिमेंटर एआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आते हैं प्रो विजेट्स। इसमें लूप ग्रिड है, लूप कैरोसेल है, ऑफ कैनवस मेन्यू है, पोस्ट है, पोर्टफोलियो है, गैलरी है, फॉर्म्स वगैरह और भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसका यूज़ केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉग पेज बनवाना चाह रहे हैं और उस पे आप पोस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने आर्काइव में पोस्ट को ऐड किया, उसके लिए हम पोस्ट विजेट को यूज़ करेंगे। अगर आप इमेजेस गैलरी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप गैलरी विजेट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस मेन्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एनिमेटेड हेडलाइन हेडिंग्स चाहिए तो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं अपना बेसिक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपका जो हाईलाइटेड हेडिंग है, हाईलाइटेड टेक्स्ट है, उससे पहले आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद क्या ऐड करना चाह रहे हैं, और हाईलाइटेड टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमेशन का शेप क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको एलिमेंटर प्रो वर्जन के अंदर मिलेंगे। अब सबसे पहले हम पोस्ट विजेट को देख लेते हैं। उसी के लिए हम एक ब्लॉग पेज बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे भी हम इसी तरह से एक लेआउट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं और एक हेडिंग यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दोबारा एक कंटेनर ले लेते हैं, इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं, और इसी के अंदर हम प्रो विजेट्स के अंदर आएंगे और पोस्ट वाला विजेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी डिफरेंट लेआउट हैं, आप यूज़ करना चाहें इसके सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका लेआउट आप चेंज करना चाहें तो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फुल कंटेंट चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं कार्ड्स को ही चूज़ करता हूँ। कितने कॉलम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और कितने पोस्ट पर पेज होने चाहिए वो भी यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को अपने किसी भी पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब दोबारा हम एलिमेंटर प्रो विजेट्स वाले पेज में आते हैं और आपको कुछ और दिखा देता हूँ, और हम कुछ और प्रो विजेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल वेबसाइट पे शो करना चाहते हैं, उसके लिए आप टेस्टिमोनियल विजेट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे टेस्टिमोनियल, दो विजेट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक कैरोसेल है और एक सिंपल टेस्टिमोनियल है। मैं टेस्टिमोनियल विजेट को यहाँ से चूज़ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका रिव्यू टेक्स्ट है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट का इमेज यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से उसका टाइटल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप टेस्टिमोनियल कैरोसेल यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से इसको आप ड्रैग करें, डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे, उनको यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, फोर्थ वाले में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये भी यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएंगे। इसी तरह से हम गैलरी विजेट को ट्राई करते हैं। यहाँ से हम मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट गैलरी पे क्लिक करेंगे
और इंसर्ट गैलरी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसके भी आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगे। किस लेआउट में आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या सेटिंग रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको एलिमेंटर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेट के बारे में बताने लगा हूँ, जो कि है लूप ग्रिड या फिर लूप कैरोसल। लूप ग्रिड एलिमेंटर का एक ऐसा विजेट है जिसमें आप एक रिपीटेटिव चीज़, जिस तरह के ब्लॉग पोस्ट है हमारे, वो डिज़ाइन करके आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट कंटेंट को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम ब्लॉग पोस्ट का ही मिसाल ले लेते हैं, इसको हम अपने तरीके से किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं आइए देखते हैं। अब इसके लिए हम दोबारा थीम बिल्डर के अंदर जाएंगे। लूप आइटम को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले थीम बिल्डर के अंदर जाकर एक आइटम क्रिएट करना होगा। उसके बाद वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थीम बिल्डर में आने के बाद यहाँ से लूप आइटम को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड न्यू करते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम इसको रीनेम करते हैं। इसको मैं नाम पोस्ट लूप का दे देता हूँ। एक बार हम ब्लॉग पेज को देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, और हम मज़ीद कस्टम अपनी मर्ज़ी से किस तरह बना सकते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर ले लेते हैं। इसके अंदर जो पैडिंग है इसको हम ख़त्म करते हैं। दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करके हम सबसे पहले फीचर इमेज को यूज़ कर लेंगे, और इस इमेज के अंदर हम रेडियस यूज़ करते हैं सिर्फ टॉप और राइट के लिए। 20 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करते हैं, 20 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करते हैं। इमेज के बाद हम एक और कंटेनर ले लेंगे और यहाँ पे मेन कंटेनर को चूज़ करके यहाँ से हम स्पेस को बिल्कुल 0 कर देते हैं। अब दूसरा कंटेनर जो हमने ले लिया है, इसके अंदर हम एक हेडिंग विजेट को यूज़ करते हैं। यहाँ से इसको हम पैराग्राफ करते हैं और डायनामिकली यहाँ पे हम कैटेगरी को कॉल करते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे, पोस्ट टर्म्स पे क्लिक करेंगे, दोबारा इस पे क्लिक करके कैटेगरीज को चूज़ करेंगे। उसके बाद दोबारा प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पोस्ट टाइटल को ड्रैग कर देंगे। यहाँ से इसको हम H2 रखेंगे। स्टाइल के अंदर आके आप साइज इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर इसका हम ये चूज़ करते हैं और इसके बाद हम पोस्ट इन्फो को यहाँ पे ऐड करते हैं। सिर्फ हम ऑथर और कमेंट्स को ही मेंशन करते हैं। इसके भी हम आइकन कलर चेंज करते हैं और टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं। दोबारा मेन कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। स्टाइल के अंदर जाके इसको भी हम टॉप और राइट पे, बल्कि इसको हम चारों साइड पे 20 पिक्सल का रेडियस दे देते हैं। इसके अलावा हम बॉर्डर कलर इसको दे देते हैं। यहाँ से हम 2 पिक्सल बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये वाला कलर हम चूज़ करते हैं, और इस लूप आइटम को हम पब्लिश करते हैं। अब इसी सेम आइटम को हम लूप ग्रिड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और लूप कैरोसल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब इस वाले ब्लॉग पोस्ट विजेट को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम प्रो के अंदर आके लूप ग्रिड को यूज़ कर लेंगे। टेम्पलेट को हम पोस्ट ही रखेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पोस्ट वाला लूप यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेजेस साइजेस की वजह से ये इसी तरह से लेआउट हमें देखने को मिलता है। एक बार इसको पब्लिश करके ब्लॉग पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से शो हो रहे हैं। अगर हम इक्वल हाइट रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इक्वल हाइट को हम ऑन करेंगे। यहाँ से पब्लिश करते हैं, दोबारा यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये अब सेम लेआउट में आ रहे हैं। अगर आपके इमेजेस के साइजेस सेम हो तो फिर आपको ये इक्वल हाइट में या इक्वल साइज में मिलेंगे। ये खाली स्पेस फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
आपने अपने लूप आइटम के अंदर आना है, यहाँ से इमेज को चूज़ करना है, इसके स्टाइल के अंदर जाना है, यहाँ से आप पिक्सल में डिफरेंट साइज जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ को मैं यहाँ पे 1280 करता हूँ और यहाँ से हाइट को मैं 250 कर लेता हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट को आपने कवर करना है। यहाँ से हम इसको पब्लिश करते हैं और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन सब की जो अलाइनमेंट है वो अब फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास इमेज नहीं है, इसी वजह से ये शो नहीं हो रहा। अब हम इसी ब्लॉग पेज के अंदर लूप कैरोसल को यूज़ करते हैं। दोबारा से हम प्रो एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, यहाँ से लूप कैरोसल पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे और यहाँ से हम दोबारा अपने लूप आइटम का नाम लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट कैरोसल की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं। इसको हम पब्लिश करते हैं और यहाँ से मैं ब्लॉग पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कैरोसल यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये आपको एरर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको स्लाइड राइट और लेफ्ट करना चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को आपने अगर चेंज करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट और स्टाइल के अंदर सेटिंग्स मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नेविगेशंस को मैं यहाँ पे एरोज़ को ऑन ऑफ रखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अगर आप एरोज़ के कलर को चेंज करना चाहते हैं, आप स्टाइल के अंदर आएंगे, नेविगेशन के अंदर आएंगे, यहाँ से आप आइकन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी पोजीशनिंग आप चेंज करना चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं। इस आइकन का आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप इस आइकन को ही चेंज करना चाहते हैं, नेविगेशन के अंदर आके यहाँ से आप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश करता हूँ और एक बार यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके इसके आउटसाइड ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ और इसको पब्लिश करके एक बार फिर से हम ब्लॉग पेज को रिफ़्रेश करते हैं। एरोज़ यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इसको हम इसी तरह से स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और डिफरेंट डेटा है और उसको आप डायनामिकली इसी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लूप ग्रिड या फिर लूप कैरोसल के थ्रू कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एलिमेंटर के प्रो विजेट्स को एक्सप्लोर किया और हमने ये देखा कि ये प्रो विजेट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं और किस तरह से हम लूप ग्रिड को या फिर लूप कैरोसल को एग्जाम्पल लेके अपना कंटेंट जो है वो डायनामिकली शो करवा सकते हैं।